हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। तो बच्चों, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान एंड पंजाब की तरफ से जो अपडेट है, देखो पंजाब का अपडेट आपको मिल गया होगा अगर आपने हमारे वीडियो को देखा होगा। सो इनमें ये लोग ना ऐसा कुछ मेल भेज रहे हैं बच्चों को। जो ये मेल आया, जैसे मान लेते हैं यहाँ देखो लिखा हुआ, योर एप्लीकेशन दिस हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर एडमिशन एमएससी इन माइक्रोबायोलॉजी इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, रेफरेंस आईडी एंड लॉग इन। सो मतलब ये है कि यहाँ पर जो ये शॉर्ट लिस्ट का मैसेज लिख के भेजे हैं, इसका मतलब ये है कि आप लोगों का ये नहीं है कि एडमिशन कंफर्म हो चुका है। एडमिशन नहीं कंफर्म हुआ है, यहाँ पर आप लोगों को अपना पोर्टल लॉगिन करके पेमेंट करना है। ये बात समझ में आइएगा। मैं आपको एक चीज़ दिखा देती हूँ। जैसा कि यहाँ पर आप देखो, जैसे एक ये बच्ची भी है संजना पटीदार, इसका भी देखो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में ये केमिस्ट्री के लिए आया है इसके पास, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास ना पंजाब का भी पड़ा हुआ है। पंजाब में भी सेम ऐसा ही कमेंट, मतलब वो मेल आ रहा है बच्चों को कि मतलब यू हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड और आप अपना पोर्टल लॉगिन करो, ठीक है। अब मैं आपको एक प्रोसेस दिखाती हूँ कि मतलब जो इन्होंने ये टेंटेटिव अपना शेड्यूल निकाला। इस शेड्यूल में इन्होंने ये क्या क्लियर किया कि मतलब हम आपको प्रोविजनली जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनका लिस्ट 20 को दे देंगे, 12 को दे देंगे। 12 को देने के बाद इन्होंने प्रॉपर बता दिया कि अगर इनकेस कुछ हुआ सो 14 जून में ये सब हो जाएगा, वो हो जाएगा, दुनिया का बवाल। सो इन्होंने ये करने के बाद ना 14 के बाद से बच्चों को मेल डालने शुरू कर दिए। मेल डालने क्या शुरू कर दिया, जो अभी मैंने आपको मेल शो कराया। उस मेल में ये है कि आप अपना पोर्टल लॉगिन करो। पोर्टल लॉगिन करने के बाद आपको पेमेंट करना है। यहाँ कोई भी बच्चों का मेरिट लिस्ट नहीं दिया इन्होंने भी, ना ही इन्होंने कोई शॉर्ट लिस्ट वाला कोई परमानेंट सिलेक्शन का बच्चों को मेल आया ना। यहाँ पर सिर्फ इन्होंने बोला कि आपको देख लेना है हमारा ये वाला एलिजिबिलिटी वाला ये लिस्ट। अगर आप इस एलिजिबिलिटी वाली लिस्ट में हो सो आप लोगों को यहाँ मेल जाएगा। सो अगर आप लोगों का नाम इस एलिजिबिलिटी के लिस्ट में है सो आप लोगों को जो मेल गया हुआ है वो आप आराम से पोर्टल लॉगिन करो, वहाँ पेमेंट करो। आप जब पेमेंट कर दोगे उसके बाद हम आपका प्रोसीजर शुरू करेंगे। पेमेंट जब आप कर दोगे उसके बाद सारे बच्चों का देखा जाएगा। जितना बच्चा पेमेंट करेगा उतने बच्चों में से ही ये लिस्ट बनाना शुरू करेंगे, मेरिट लिस्ट बनेगी। तब इनकी जो मेरिट लिस्ट देखो लिखा हुआ है, डिपॉजिशन ऑफ एकेडमिक फीस बाय 28 जून। मतलब आप आराम से यहाँ पर जो पेमेंट वाला जो भी यहाँ है वो सब आप क्या करोगे, यहाँ 28 जून तक करोगे। लिखा फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स डिपॉजिटेड एकेडमिक फीस, मतलब जितना भी फाइनल लिस्ट जो आनी है वो 3 जुलाई को आएगी। फिर देखो लिखा है कि रिलीज ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट भी 3 जुलाई को आएगी। फिर आपकी रिलीज होगी फर्स्ट मेरिट लिस्ट 6 जुलाई को। सो ये पूरा प्रोसीजर है। फिर यहाँ पर फिजिकल रिपोर्टिंग टाइम बुला लिया जाएगा 15 से 25 जुलाई के बीच में, और आपकी क्लासेस 15 जुलाई तक का यहाँ पर शुरू हो जाएंगी। सो लिखा देखो है, कैंडिडेट्स हु फेल टू रिपोर्ट फिजिकली एट यूनिवर्सिटी बाय 25 जुलाई देयर कैंडिडेचर विल स्टैंड कैंसिल एंड एडमिशन विल बी ऑफर टू नेक्स्ट कैंडिडेट। आप लोग अगर 25 तक नहीं पहुंचे, 25 में नहीं गए, अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं कराने गए, सो आपका ऑटोमेटिक एडमिशन कैंसिल, आपकी वो सीट किसी और की। आप लोग पहले करोगे पेमेंट, बेसिकली जुआ बोलते हैं इसको हम। जो ये करा रहे हैं इसको हमारे लैंग्वेज में जुआ बोलते हैं, हमारे यूपी में, कि मतलब पैसा कमाने का बिजनेस है ये, बस और कुछ नहीं। अच्छा, मुझे पता नहीं क्यों किल्लस मचती है। किल्लस क्या, देखो सीन ऐसा है कि जितना बच्चा, आप खुद से सोचो, बच्चे यहाँ पेमेंट कर रहे हैं, आप पेमेंट करने में भी आप ये लिख रहे हो कि जितना बच्चा मेरिट लिस्ट के हिसाब से जितना हाई होगा उनको हम सेलेक्ट करेंगे, और जितना बच्चा नहीं हो पाएगा उसका हम पेमेंट वापस कर देंगे, ऐसा आप कह रहे हो। पेमेंट वापस में भी कोई ज़रूरी नहीं आप पूरा पेमेंट वापस करते हो, उसमें से भी आप कुछ काट लेते हो, ठीक है। चलो, आप उसमें से जो काट रहे हो, काटते हुए तुम सोच लो कितने बच्चों ने यहाँ पेमेंट किया, कितने बच्चों का यहाँ पर नहीं हो पाएगा, उतना पैसा बच के अपना लेकर के आराम से मज़े करेंगे। सो मतलब मेरा ये पैसे लेकर के मज़े करने में प्रॉब्लम नहीं है,
मेरा प्रॉब्लम ये है कि बच्चे बहुत सारे हमारे पास ऐसे हैं जो इतना फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग लेके नहीं आते हैं, है ना, कि तुम 100-200 रुपए मांग रहे हो, चलो दे दें कोई बात नहीं है, बट तुम हज़ारों ऐसे मतलब दसों हज़ारों पैसे रुपए 10-20 हज़ार रुपए मांग रहे हो, उसके बावजूद यहाँ पर आप एडमिशन नहीं कंफर्म करा रहे हो। उतना ही जैसे 20 हज़ार एक बार में आपको पेमेंट कर दिया गया, मान लेते उसका ऐसी यूनिवर्सिटी में नाम आया जिसका मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद उसका पेमेंट करना हुआ, तो उसका तो वो 20-30 हज़ार रुपये आपके पास फंसा ही पड़ा हुआ है। फिर वो जो यूनिवर्सिटी में उसको एडमिशन के लिए देना है, फिर वो अपना कहीं से इंतज़ाम करे। सो ये एक मतलब मिडिल क्लास फैमिली के स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल मतलब अलाउ नहीं करती हैं चीज़ें। सो ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। अगर कोई भाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान या पंजाब का देख रहा है, सो थोड़ा सा शेड्यूल अपना ये एडमिशन प्रोसीजर चेंज करें तो ज़्यादा बेटर है। इसके लिए भी मैं एक एप्लीकेशन लिखूंगी अपने एंड से, देखते हैं क्या हो सकता है। सो यहाँ पर पेमेंट करोगे बच्चों, पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ जो भी नोटिफिकेशन दिखने को मिलेगा वो मिलेगा 28 जून में। 28 जून तक आपने यहाँ पर बेसिकली 28 जून में भी नहीं, आप पेमेंट करने के लिए आपको टाइम दिया गया है। आराम से भी टाइमली आप पेमेंट करोगे। पेमेंट करने के बाद ना यहाँ पर 3 जुलाई को यहाँ पर आपका कोई लिस्ट आएगा कि कितने बच्चों ने यहाँ पेमेंट किया है, कितने बच्चों ने पेमेंट किया, उनकी लिस्ट आएगी। फिर प्रोविजनली कितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, प्रोविजनली मतलब प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी, फिर फाइनल एक मेरिट लिस्ट आएगी 6 जुलाई को। सो ये है इनका पूरा प्रोसीजर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का। सो आप लोग टेंशन मत लो। अगर इनकेस कोई ऐसा डाउट भी लगता है कि आपको मुझसे बात करनी पड़े, अगर आप चाहते हो कि मुझसे गाइडेंस लेना है या मुझसे बात करनी है, तो आप इंस्टाग्राम पे देखो, मेरा इंस्टाग्राम का पेज का नाम लिखा है, साथ ही साथ में मेरी मेल ID भी लिखी है। आप अगर इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, मेल अगर यूज़ करते हैं, मेल यूज़ कर दो, वहाँ से आपको मेरी पेड काउंसलिंग मिल जाएगी। 100 रुपये से स्टार्टिंग है, बहुत ही मिनिमम प्राइस है, ऐसा कुछ हाई नहीं है। फ्री में रख देते तो भैया फ्री में कोई वैल्यू नहीं करता। सो इसलिए यहाँ पर आराम से ये चीज़ें कुछ हमने रखी हैं। अगर आपको मुझसे कॉल पर या व्हाट्सएप पे कनेक्ट होना है, सो वहाँ पे मैसेज करो, आपको वहाँ से पूरा मेरा डिटेल मिल जाएगा। ईजिली आप मेरे साथ कांटेक्ट करके कॉल से बात कर सकते हो अगर आपको कोई ऐसी गाइडलाइंस आगे की चाहिए होगी, ठीक है। सो चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी की अपडेट भी मैं ऐसे ही देती रहूँगी। कब क्या कैसे प्रोसीजर होना है, कब यूनिवर्सिटी जाना है, कब क्या होगा, सारी यूनिवर्सिटी का अपडेट यहाँ पर दूंगी। आप लोग बस टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।